ready with base? Yes, we are full energetic for topic base. So let's get started. Base topic in chapter acid, base and salt. ठीक है, चलो. आज मैम ने नहीं बोला सब्सक्राइब करने के लिए, मुझे पता है ज्यादातर बच्चे सब्सक्राइब कर चुके हैं. चलो, लेट्स गेट स्टार्टेड विद टॉपिक बेस. बच्चों, सबसे पहले बेस को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? बेस को अगर हम देखेंगे, या तो मेटल ऑक्साइड, जहां पे आपका ऑक्सीजन होगा रिएक्ट विद मेटल. क्लियर? क्योंकि मैंने आपको बताया था नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर, तो मेटेलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर. तो जहां भी आप देखोगे मेटल ऑक्साइड्स, ये इंडिकेट करेंगे बेसिक नेचर, इट मींस दे आर बेस. और सबसे बड़ी पहचान OH आयन, हाइड्रोक्साइड आयन. क्लियर? OH रिप्रेजेंट बेस. आप एग्जांपल देख सकते हो, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, these all are base. Got it? Now according to definition, base are bitter in taste. जो सब्सटेंस टेस्ट में कड़वे होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? बेस. नेक्स्ट, बेस ऑल्सो कोरोसिव इन नेचर एंड बेसिस आर फील सोपी इन टच. जो बेसिस होते हैं जब हम उनको टच करते हैं सोपी फील होती है. जैसे आपने सोप डिटर्जेंट्स देखे, अगर हम उनको टच करते हैं दे आर सोपी, स्लिपरी फीलिंग, दे आर स्लिपरी फीलिंग. गॉट इट? नाउ बेसिस गिव OH ion in aqueous solution. Who gave this concept? एसिड का याद है आपको? एसिड में किस साइंटिस्ट ने ये कॉन्सेप्ट दिया था? एसिड गिव H+ ion in aqueous solution. Yes, Arrhenius. Yes, सेम Arrhenius ने बेस के लिए कॉन्सेप्ट दिया था. बेस गिव OH ion in aqueous solution. क्लियर? नाउ बेसिस को हम पढ़ेंगे टू कैटेगरीज में, स्ट्रॉन्ग बेसिस एंड वीक बेसिस. स्ट्रॉन्ग बेसिस, वीक बेसिस. Strong bases which 100% ionize. It means 100% वो OH ion अपने देंगे, 100% OH ion देंगे. Example NaOH, KOH. और अगर आपको याद रखना है तो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के जो एलिमेंट्स हैं उनकी हाइड्रोक्साइड्स आर स्ट्रॉन्ग बेसिस. क्लियर? देन वीक बेसिस में आपका आ जाएगा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, देन आपका अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो आपके वीक बेस है. Clear? Strong bases which 100% ionize, 100% give OH ion. Got it? Weak bases give partially OH ion, which will not 100% ionize. Examples: aluminium hydroxide, ammonium hydroxide. Strong के examples: sodium hydroxide, potassium hydroxide. बच्चों, अब एक चीज और ध्यान रखना, इस OH को हम कॉमनली क्या बोलते हैं? कास्टिक. क्या बोलते हैं? कास्टिक. अगर मैंने यहाँ OH लिखा है और उससे पहले सोडियम है तो इसका कॉमन नेम क्या बन गया? कास्टिक सोडा. इसका नाम क्या है? कास्टिक सोडा. और यहाँ पे कास्टिक पोटाश. गॉट इट? चलो नेक्स्ट. अब बेसिस देखो बेटा, बेसिस अगर हम पढ़ते हैं तो आपको पता है बेसिस, कुछ बेसिस होते हैं जो क्या होते हैं? वाटर सोल्यूबल, वाटर सोल्यूबल. और कुछ क्या होते हैं? इनसोल्यूबल. इनसोल्यूबल. वाटर सोल्यूबल बेसिस को हम क्या बोलते हैं? एल्कलाइन. इनसोल्यूबल का कोई पर्टिकुलर नाम नहीं है, इनसोल्यूबल बेसिस. तो जो वाटर सोल्यूबल बेसिस है उनको हम क्या बोलेंगे? एल्कलाइन्स. फॉर एग्जांपल NaOH, KOH. व्हाट इट? और जो इनसोल्यूबल है उसके एग्जांपल में अगेन एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, copper hydroxide. Clear? Now, do all bases are alkaline? Yes or no? क्या सभी bases alkaline होते हैं? नहीं. Only those bases are alkaline which are soluble in water. All alkalis are bases? Yes. जो alkali है वो तो base है क्योंकि base की कैटेगरी में आ रहा है. All alkalis are bases, but all bases are not alkaline. ये कॉन्सेप्ट आता है, ध्यान से अच्छे से समझ के तब अटेम्प्ट करेंगे. क्लियर? चलो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन, कॉन्सेंट्रेटेड एंड डाइल्यूट बेसिस. ये हमने सेम कॉन्सेप्ट है जैसे एसिड में पढ़ा था, कॉन्सेंट्रेटेड एंड डाइल्यूट.
concentrated base and dilute base. dilute. concentrated का मतलब more base less water और dilute का मतलब more water less base. क्लियर? कंसंट्रेटेड में बेस ज्यादा होगा, पानी कम होगा, जबकि डाइल्यूट में वाटर, क्योंकि डाइल्यूट का मतलब क्या है कि वाटर की क्वांटिटी ज्यादा. देन नाउ नेक्स्ट टॉपिक एसिडिटी. नेक्स्ट टॉपिक इज एसिडिटी. अब आपको पिछले बार बताया था बेसिसिटी किसकी होती है? एसिड की. तो बेस की क्या होगी? एसिडिटी. इट मींस नंबर ऑफ OH आयन furnished by an alkali on complete ionization. Clear? Complete ionization में कोई भी बेस है, कोई भी अल्कलाई है, वो कितने OH आयन फर्निश कर रहा है, वो उसकी क्या कहलाती है? एसिडिटी. अगर हम बात करें एग्जांपल फर्स्ट NaOH, स्ट्रॉन्ग बेस है, कितने फर्निश करेगा? 1 OH, इसीलिए इट इज मोनो एसिडिक. ये क्या है? मोनो एसिडिक. नेक्स्ट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. इसको और क्या बोलते हैं? स्लैग्ड लाइम. क्या बोलते हैं? स्लैग्ड लाइम. कितने फर्निश करेगा? 2 OH है, इससे ये कैसा है? डाई एसिडिक. क्लियर? ऐसे भी बोल सकते हैं डाई बेसिक एसिड, सॉरी डाई एसिडिक बेस. क्लियर? Then third, I will write here. Third, aluminium hydroxide. It will furnish 3 OH ion. It means it is triacidic. Acidity topic clear? Acidity of a base, number of OH ion furnished by one molecule of alkali on complete ionization. अगर एक करेगा मोनो एसिडिक, 2 OH आयन रिलीज करेगा डाई एसिडिक, 3 करेगा ट्राई एसिडिक. आयंस की फॉर्म में इसीलिए. क्लियर? ये वाला. देन नाउ फिजिकल प्रॉपर्टी हम लोग कर चुके हैं. फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज, बेसेस आर बिटर इन टेस्ट. सेकंड, बेसेस फील सोपी. थर्ड, इट टर्न रेड लिटमस ब्लू. एंड फोर्थ, दे आर corrosive in nature. Then some bases are soluble in water which we call alkali. Now chemical properties. First chemical property, action of heat. बेसिस पे हीट का क्या फर्क पड़ता है? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसको आप बोलते हो कास्टिक सोडा, और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड डू नॉट शो एनी रिएक्शन ऑन हीटिंग. दे विल नॉट डिकम्पोज. टूटेंगे नहीं. इनको हीट करेंगे तो ये नहीं टूटेंगे, डिकम्पोज नहीं होंगे. क्लियर? देन अमोनियम हाइड्रोक्साइड. अमोनियम हाइड्रोक्साइड को जब हम हीट करेंगे, दिस इज द सिंबल ऑफ हीटिंग. हीट करेंगे तो क्या बनेगा? अमोनिया प्लस वाटर. इसके अलावा बाकी जितने भी हाइड्रोक्साइड्स हैं, बेस है, उनको जब हम हीट करते हैं CuOH होल ट्वाइस, क्या बनेगा? मेटल ऑक्साइड प्लस वाटर. ठीक है? NaOH, KOH will not decompose on heating. Ammonium hydroxide on heating decompose into ammonia and water. Then बाकी के जितने भी हाइड्रोक्साइड है, if we will heat them, they will form metal oxide plus water. Clear? चलो. Next reaction, reaction of base with metal. Reaction of base with metal. आपने बेस लिया NaOH, इसकी जब आपने मेटल के साथ रिएक्शन करवाई तो क्या बनेगा? सॉल्ट Na2ZnO2 प्लस कौन सी गैस इवॉल्व होगी? हाइड्रोजन. क्लियर? कौन सी गैस इवॉल्व होगी? हाइड्रोजन. देन
नेक्स्ट रिएक्शन थर्ड, दिस वन वाज सेकंड और थर्ड, जो कि आप पहले पढ़ चुके हो। एसिड वाले में भी सेम, व्हेन बेस रिएक्ट विद एसिड, आप ही बता दो क्या बनेगा। ये तो बिल्कुल बाय हार्ट याद हो चुकी है। एसिड रिएक्ट विद बेस, बेस रिएक्ट विद एसिड, salt and water form, and the reaction is neutralization reaction, double displacement reaction and exothermic reaction. Uses of bases. Firstly, caustic soda, caustic potash, used for making soaps. Then CaO, calcium oxide. इसको calcium oxide को commonly हम क्या बोलते हैं? Quicklime. Quicklime. Common name क्या है? Quicklime. Then quicklime is used for making mortar, which is used in the construction site. Then whitewashing. Calcium oxide quicklime combined with water, react with water, it forms slag lime. Slag lime is used for whitewash. Then CaOH whole twice. आपको पता है इसको हम commonly क्या बोलते हैं? Slag lime. It is used for making bleaching powder. Dry slag lime is used. Clear? कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि स्लैग लाइम किस फॉर्म में यूज करना है, मॉइस्ट फॉर्म में, ड्राई फॉर्म में, तो ड्राई फॉर्म में हमें स्लैग लाइम यूज करना है। देन मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज यूज्ड इन एंटी-एसिड ड्यूरिंग इंडाइजेशन। सिमिलरली एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड आल्सो वी कैन यूज, सोडियम बाइकार्बोनेट, बेकिंग सोडा भी आल्सो यूज। क्लियर? नाउ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का एक और यूज है, इट इज यूज्ड एज ए एंटी फ्यूमिंग एजेंट इन फायर एक्सटिंग्विशर। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड एंटी फ्यूमिंग एजेंट के तौर पे काम आता है। I hope this topic is clear to you. We have completed acid and base topic completely. Still, if you have any doubt, please post your comment in my comment box so that I will take doubt session. Okay, got it? Bye bye. Take care and have a nice day.